हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल क्यूज क्रांति में स्वागत है। चलिए आज का महत्वपूर्ण प्रश्न वन लाइनर प्रश्न लेकर आए हैं जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमेशा चैनल से जुड़े रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत के ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थल है। चलिए पहला प्रश्न, अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब है कश्मीर। अमरनाथ गुफा कश्मीर में स्थित है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। सूर्य मंदिर का दूसरा नाम ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर तंजौर तमिलनाडु में स्थित है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में स्थित है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अमीर दुर्ग कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब है अमीर दुर्ग जयपुर में स्थित है, राजस्थान। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? बड़ा इमामबाड़ा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है, जिसे अशफाकुद्दौला ने बनवाया था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? वृंदावन गार्डन मैसूर में कर्नाटक राज्य में स्थित है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, जो खारे पानी के लिए मशहूर है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता की गुफा औरंगाबाद में स्थित है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। मालाबार हिल्स कहाँ स्थित है? मालाबार हिल्स मुंबई में स्थित है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। गुप्तेश्वर मंदिर श्रवणबेलगोला कहाँ स्थित है? गुप्तेश्वर मंदिर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है, जिसे अकबर ने बनवाया था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, स्थित है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है? जोग जलप्रपात मैसूर कर्नाटक राज्य में स्थित है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। शांति निकेतन कहाँ स्थित है? शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है, जहाँ की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी हैं। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। रणथंभौर का किला कहाँ स्थित है? रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर में स्थित है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। आगा खां पैलेस कहाँ स्थित है? आगा खां पैलेस पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। महाकाल का मंदिर कहाँ स्थित है? महाकाल का मंदिर उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है, जहाँ का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, जिसे फाइनल इल्तुतमिश ने करवाया। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है? एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है, जिसे शाहजहां ने बनवाया था मुमताज महल के यादगार में। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है, जहाँ भारत की राजधानी है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? विश्वनाथ मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? सांची का स्तूप रायसेन में स्थित है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। निशात बाग कहाँ स्थित है? निशात बाग श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर
अमृतसर पंजाब में स्थित है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है, जहाँ तीनों धर्म जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म की मूर्तियां स्थापित है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर राजस्थान में स्थित है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। इत्माउद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? इत्माउद्दौला का मकबरा आगरा में स्थित है, उत्तर प्रदेश। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। सारनाथ कहाँ स्थित है? सारनाथ वाराणसी के समीप स्थित है, 10 किलोमीटर दूर है वाराणसी से। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। नटराज मंदिर कहाँ स्थित है? नटराज मंदिर तमिलनाडु चेन्नई में स्थित है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। जामा मस्जिद कहाँ स्थित है? जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में स्थित है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। गोलघर कहाँ स्थित है? गोलघर पटना में स्थित है, जो अनाज भंडारण के लिए बनाया गया था अंग्रेजों द्वारा। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। गोल गुंबद कहाँ स्थित है? गोल गुंबद बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। गोलकुंडा कहाँ स्थित है? गोलकुंडा हैदराबाद में स्थित है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। जल मंदिर कहाँ स्थित है? जल मंदिर पावापुरी वैशाली में स्थित है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। बेलूर मठ कहाँ स्थित है? बेलूर मठ कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। आते हैं दोस्तों अगले टॉपिक जो महात्मा गांधी से संबंधित है। महात्मा गांधी को दिए गए उपनाम है। पहला प्रश्न, महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? महात्मा गांधी को महात्मा सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। महात्मा गांधी को बापू किसने कहा था सबसे पहले? महात्मा गांधी को बापू सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था? लॉर्ड माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। महात्मा गांधी को मिक्की माउस किसके द्वारा कहा गया था? महात्मा गांधी को मिक्की माउस इंग्लैंड के छात्रों द्वारा कहा गया था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। महात्मा गांधी को मांस का पुतला किसने कहा था? मांस का पुतला महात्मा गांधी को अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। महात्मा गांधी को देशद्रोही फकीर किसने कहा था? महात्मा गांधी को देशद्रोही फकीर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने ही कहा था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। महात्मा गांधी को जादूगर किसने कहा था? महात्मा गांधी को जादूगर शेख मुजीबुर रहमान, जो बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उसी ने कहा था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। मलंग बाबा किसके द्वारा कहा गया था महात्मा गांधी को? आपका सही जवाब है उत्तरी पश्चिम सीमांत क्षेत्र के लोगों द्वारा महात्मा गांधी को मलंग बाबा कहा गया था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। महात्मा गांधी को राजनीतिक बच्चा किसने कहा था? आपका सही जवाब है महात्मा गांधी को राजनीतिक बच्चा एनी बेसेंट ने कहा था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? आपका सही जवाब है ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुई थी। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई? आपका सही जवाब है ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था?
आपका सही जवाब है ब्रह्म समाज। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन ब्रह्म समाज था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया? आपका सही जवाब है धर्म सभा। ब्रह्म सभा का विरोधी संगठन जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया वो धर्म सभा था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? आपका सही जवाब है धर्म सभा के संस्थापक राधाकांत देव थे। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। सती प्रथा का अंत कब हुआ? आपका सही जवाब है 1829। सती प्रथा का अंत 1829 में हुआ। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? आपका सही जवाब है सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास राजा राममोहन राय जी का रहा। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? आपका सही जवाब है आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी मुंबई में हुई थी। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। आपका प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आपका सही जवाब है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? आर्य समाज धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? आपका सही जवाब है राजा राममोहन राय को। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राममोहन राय को माना जाता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। राजा राममोहन राय का जन्म कहाँ हुआ? राजा राममोहन राय का जन्म राधानगर जिला वर्धमान में हुआ। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली? आपका सही जवाब है रामचंद्र विदावगीस। राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर रामचंद्र विदावगीस ने संभाला था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली? आपका सही जवाब है केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली हुई थी। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। 1815 में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? आपका सही जवाब है राजा राममोहन राय। 1815 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। राजा राममोहन राय व डेविड हेयर हॉकिंस संस्था से जुड़े थे? हिंदू कॉलेज। राजा राममोहन राय और डेविड हेयर हॉकिंस ने हिंदू कॉलेज संस्था से जुड़े थे। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई? आपका सही जवाब है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क अमेरिका में हुई। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में 1882 ईस्वी में अडयार मद्रास में हुई थी। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? आपका सही जवाब है सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती जी ने किया था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896-97 ईस्वी में बेलूर, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में हुई। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? आपका सही जवाब है अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान ने चलाया था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली थी? आपका सही जवाब है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव सर सैयद अहमद खान ने डाली थी। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? आपका सही जवाब है
युवा बंगाल आंदोलन के नेता हेनरी विवियन डिरोजियो थे। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले जी ने किया था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई? आपका सही जवाब है राजा राम मोहन राय की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना बिहार था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? भारत में दास प्रथा को 1843 ईस्वी में अवैध घोषित कर दिया गया। उस समय दास प्रथा को बंद कर दिया गया। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था विलियम बेंटिक द्वारा की गई थी। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रानडे को कहा जाता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? विवेकानंद विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो अमेरिका में प्रसिद्ध हुए थे। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? संवाद कौमुदी पत्र के संपादक राजा राम मोहन राय जी थे। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा व तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? आपका सही जवाब है देवेंद्र नाथ टैगोर। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? आपका सही जवाब है प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन द्वारा हुई। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। वामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? आपका सही जवाब है केशव चंद्र सेन जी ने। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। कुक्का आंदोलन किसने चलाया था? कुक्का आंदोलन गुरु राम सिंह जी ने चलाया था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? आपका सही जवाब है 1956 ईस्वी में धार्मिक अयोग्यता कानून पारित हुआ था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को महाराष्ट्र के लोकहितवादी कहा जाता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद पर आधारित है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। देव समाज की स्थापना किसने की? आपका सही जवाब है देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? आपका सही जवाब है शिवदयाल साहब। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? आपका सही जवाब है फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक एनी बेसेंट थे। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? आपका सही जवाब है अहररार। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? आपका सही जवाब है भारत समाज सेवक की स्थापना 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? आपका सही जवाब है सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1925 में पारित हुआ। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? आपका सही जवाब है डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष 1917 ईस्वी में बनी थी। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया था? शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 ईस्वी में भाग लिया था, जो अमेरिका में पड़ता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना किसने की थी? आपका सही जवाब है राजा राम मोहन राय ने। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 ईस्वी में हुआ?
आपका सही जवाब है तुहफतुह उल मुवाहिदीन। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? आपका सही जवाब है वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने किया था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न और लास्ट प्रश्न पर। राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा? आपका सही जवाब है राजा राम मोहन राय जी को सुभाष चंद्र बोस जी ने युगदूत कहा था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अपने कॉम्पिटिटिव तैयारी को और भी मजबूत करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। आज इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।